जय भोले की भक्तों, आज हम आ पहुँचे हैं श्री बलवंत गिरी आश्रम के अंदर और यहाँ पर एक ऐसे साधक से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि यहाँ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो आइएगा हम नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी का द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो हमारे भारत देश त्यागी तपस्वी सनातनियों का देश है। यहाँ पर ऋषि महात्माओं ने हजारों साल तक तपस्या की है। लेकिन उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वैसे तो अब खैरतल भी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कोटका सिंह क्षेत्र के अंदर आए हैं। हम आपको यहाँ पर सर्वप्रथम उस महान संत के दर्शन कराएंगे, उस दुर्लभ संत के दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर खड़े होकर तपस्या करें। सभी सर्वप्रथम यहाँ पर उस महाराज जी के दर्शन करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, हर हर महादेव लिखते जाएं। आइएगा, हम आपको भावपूर्ण दर्शन के साथ साथ महाराज जी से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखी होगी कि यहाँ पर नाना प्रकार से उस परमात्मा को पाने के लिए, नाना प्रकार से उस ईश्वर को पाने के लिए लोग कड़ी साधना करते हैं। कोई खड़े होकर साधना करते हैं, तो कोई कहते हैं ना कि दंडवत करके करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं उस परमात्मा को रिझाने के। तो ऐसे ही हम आज महान संत के पास आए हुए हैं, ऐसे दिव्य संत के पास आए हैं जो कि यहाँ पर लगातार खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी, सर्वप्रथम जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अपना नाम जानना चाहूँगा महाराज जी। धनछोड़ गिरी महाराज जी हैं आप, और कौन सी जगह से विलोम कर रहे हैं? जूनागढ़ से। जूनागढ़ अखाड़े से हैं। हाँ जी। तो क्या गुरुजी का नाम दिया गया है या फिर हाँ, इससे पहले अपना क्या नाम था? इससे पहले अपना के नाम से बचपन का गुरु माता पिता का सतीश नाम था। सतीश नाम था। चीज़ जानना चाहूँगा कि आप क्या आपने गृहस्थ जीवन को कब त्यागा? मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से ही संन्यास में हैं। हाँ। तो अब आप इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर, इस कहने का मतलब ये है कि भाई चारों तरफ देखिएगा, यहाँ पर खेत ही खेत है, और यहाँ पर एक यानी कि जंगल नुमा इस कुटिया के अंदर आपने कैसे प्रण लिया कि भाई यहाँ पर हमको इसे कठोर साधना करनी चाहिए? ये तो बाबा की, ये तो संतों का कर्म है। देश का कल्याण करना, भक्तों का उद्धार करना के नाम से ये तो अपना कर्म है। तो उसी आधार से हम इस आश्रम को, कुटिया को के नाम से तैयार कर रहे हैं। तो ये तपस्या हम जहाँ भी जाते हैं वहीं तपस्या करते हैं। 41 दिन की तुम्हारी होती है, बाकी और के नाम से लंबी भी कर दे। जैसा कि आप भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं खड़े होकर, तो क्या 41 दिन की साधना है ये? ये तो साधना ऊपर जाएगी के नाम से 3 महीना के लगभग जाएगी ये। 3 महीने के समथिंग आप साधना करेंगे। मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, सभी भक्त जुड़ते जाएं। महाराज जी के पैरों की तरफ भी मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि देखिएगा महाराज जी के चरणों में भी सूजन आने लग गई है। कितनी कठोर साधना है। कहते हैं ना भाई, कोई खड़ेश्वर बाबा तो कोई दंडवत करके जाता है उस परमात्मा को मनाने के लिए। तो महाराज जी, आपका क्या रीज़न है, क्या कारण है कि भाई आप खड़े होकर ही आप उस परमात्मा को रिझा रहे हैं? बस ऐसा ही है। क्या ये भक्तों का उद्धार हो के नाम से, समाज का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, और
साधु संता का ये कर्म है, तप करना, तपस्या करना, ये संतों का काम है। तो उसी आधार से हम अपने लगे हुए हैं, अपने साधनाओं में, अपने कर्मों में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप समाज कल्याण के लिए ये साधना कर रहे हैं, जीव को चेताने के लिए साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है उनको भी एक बहुत बड़ा मैसेज है महाराज जी की तरफ से कि देखिएगा, त्याग और तपस्या ये कितनी अनूठी है। यहाँ पर महाराज जी खड़े होकर साधना कर रहे हैं, उस तपस्या में लीन हैं। इनका भी कहना है कि भाई मैं समाज कल्याण के लिए ये साधना, ये तपस्या कर रहा हूँ। और महाराज जी से जानना चाहूँगा कि महाराज जी आप जैसे निराहार कर रहे हैं या फिर भोजन का कोई समय सीमा है क्या? भोजन का के नाम से मैं शाम को लेता हूँ, फलाहारी रहता हूँ। अच्छा, फलाहार कर रहे हैं आप। हाँ, फलाहार रहता अच्छा, अगर हम जानना चाहें नित्य क्रिया? नित्य क्रिया तो यही है अपना के नाम से, वो भी आप खड़े होकर ही करते हैं? हाँ। कहने का मतलब आप सारा कर्म के नाम से खड़े खड़े ही होता है। कहने का मतलब ये है कि महाराज जी सारे कर्म, नित्य क्रिया भी खड़े होकर ही करते हैं। कहने का मतलब कि लगातार 3 महीने तक महाराज जी खड़े होकर यहाँ उस परमात्मा को, उस शिव भोले की कठोर साधना कर रहे हैं। तीसरे के नाम से सही तरीक़ा से रहो और देश में अपना कार्य, अपना कर्म, अपना जो भी बिजनेस छोटा मोटा है वो अपना करता रहो। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने बालक बच्चों की सेवा करो, उनको कामयाब करो। और संतों का तो यही आशीर्वाद है, कोई भी जगत भगत के नाम से, दुखिया सुखिया के नाम से आ गया तो उनका कल्याण हो। देखिएगा, यहाँ पर महाराज जी के बहुत अच्छे विचार हैं कि भाई जगत का कल्याण हो, इस तरह से ये यहाँ पर साधना कर रहे। तो वो रहेगा तब तक अखंड काम रहेगा, अखंड जोत चल रही है के नाम से बाबा की। और बढ़िया सेवक भगत के नाम से टाइम के अनुसार के नाम से आते हैं और अपना समय के अनुसार के नाम से हाजिरी देते हैं दरबार में। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि गांव वालों का कैसा सहयोग है? गांव वालों का खूब बढ़िया सहयोग हो रहा है। गांव वाले खूब बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, हर चीज़ से संपूर्ण हो रहा है कार्य, कोई दिक्कत को नहीं। मैंने सुना है यहाँ पर टाइम पे भंडारा भी हो रहा है। हाँ जी, भंडारा हो रहा है के नाम से। नाम जानना चाहूँगा। रघुवीर जी। नाम आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा के सानिध्य में रहकर जो आप सेवा कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? मैं तो पहला से ही कर रहा हूँ, जितने भी संत आए ये तो अब आए, पहले से ही कर रहा हूँ। पहले से ही कर रहे हैं? आते रहे जाते रहे, तो पहले से ही कर रहा हूँ। महाराज जी के पास रहते हुए, जैसा कि महाराज जी यहाँ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, सबका अपना अपना त्याग होता है, अपना अपना समर्पण होता है। जैसा कि महाराज जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैं जीव आत्मा समाज का कल्याण के लिए ये साधना कर रहा हूँ। तो आपको महाराज जी के साथ रहते हुए कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। उस परमात्मा और उनकी सेवा के लिए ही लगे हुए हैं कि मेरी सबका उद्धार हो और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए मैं 24 घंटा महाराज की सेवा में लगा हुआ हूँ। देखिए, ये भी यहाँ पर महाराज जी की सेवा में लीन है, 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं महाराज जी के साथ ही। कोई भी सामान की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी काम की कोई ऐसी डिमांड होती है, भाई जोत वगैरह अखंड। मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि इस सनातन धर्म जो हमारा अटूट जो सनातनी है उनको ये मैसेज पहुंच सके कि भाई यहाँ पर किस तरह से महाराज जी तपस्या में लीन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।